नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर, मतलब BIR। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आर्मेचर चालक में प्रेरित EMF की दिशा का निर्धारण निम्न की सहायता से किया जा सकता है। किसकी सहायता से किया जा सकता है? ऑप्शन सी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, AC सर्किट, अल्टरनेट करंट या कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर DC सर्किट ब्रेकरों की तुलना में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए, सस्ते होते हैं। क्या होते हैं? सस्ते। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मशीन पर केवल लोड धारा ले जाने वाली बाइंडिंग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, आर्मेचर बाइंडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ग ए प्रकार के प्रवर्धक, जिसको कहते हैं एम्पलीफायर, में चालन कोण का मान क्या होता है? तो ऑप्शन सी, पूर्ण चक्र होता है। पूर्ण चक्र होता है। अगला है, एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक यहाँ क्या भरेंगे? की ओर प्रवाहित होते हैं। तो ऑप्शन डी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगला है, वाट मापी को यहाँ क्या भरेंगे? के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी, एक संकेती उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, AC आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्र की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है इस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, सॉफ्ट आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्न में से किस में बढ़ोतरी होती है? तो ऑप्शन सी, चालकता में बढ़ोतरी होती है, चालकता। अगला क्वेश्चन है आपका, किलोवाट आवर मीटर में बी क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है, भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर का होता है। तो ऑप्शन बी, 11/0.4 के वोल्ट, किलोवाट। अगला है, AC ट्रांसमिशन प्रणाली DC ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कुशल होती है। तो यहाँ क्या भरेंगे? कम कुशल होती है। ओके। अगला है, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है के नाम से जानी जाती है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेटर के नाम से जानी जाती है। अगला है, एक AC प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम होगा। तो ऑप्शन बी, लाल होगा पहले, फिर पीला, उसके बाद नीला। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, महासागर के पास स्थित बांध का प्रयोग इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदल जाती है? तो ऑप्शन सी, तरंग ऊर्जा। अगला है, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान यहाँ क्या भरेंगे? में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए, मेगा ओम में दिया जाता है, मेगा ओम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक भू संपर्कन या अर्धिक विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए, रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी, गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है, गैलियम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूजेटी की हानि का वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी, उपयुक्त प्रवर्धन प्रदान करने में असमर्थता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली अधिक जटिल और महंगी होती है। अगला है, 3 फेज प्रेरण मोटर रोटर यहाँ क्या भरेंगे, पर घूर्णन करती है। तो ऑप्शन है तुल्यकालिक गति से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है, इसे निम्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन डी मोटर की आधार गति। अगला है, एसी आपूर्ति में यदि लोड यहाँ क्या भरेंगे है, तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है। तो ऑप्शन सी शुद्ध ओमिक प्रतिरोध। अगला है, JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है वोल्टता का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा। अगला है, चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन डी इंसुलेटर की गुणवत्ता। अगला है, एक डीसी मशीन के आघूर्ण और आर्मेचर की धारा विशिष्टताओं को इस नाम से जाना जाता है। तो विद्युत विशिष्टताएं। ओके। अगला है, जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर EMF होता है। तो ऑप्शन है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन डी कोयला ऊर्जा को, कोयला ऊर्जा। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, डीसी मशीन में गति ऑप्शन सी बैंक EMF के समानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है, ध्रुवीकरण सूचकांक PI निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है PI = 10 मिनट रीडिंग बटे 1 मिनट रीडिंग। अगला है, एक N प्रकार अर्धचालक में डोपिंग अशुद्धता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है दाता के नाम से जाना जाता है। अगला है, एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV। नेक्स्ट है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी समूह 3। ओके। अगला है, बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य अवस्था ट्रू स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है लॉजिक 1। अगला है, इंसुलेटिंग ऑयल रोधन तेल में मुख्य सामग्री अथवा सामग्रियां निम्न होती हैं। तो ऑप्शन बी नेप्था, एरोमेटिक और पैराफिन। अगला है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश अवशोषित होता है। अगला है, आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक उपचार पेटी रखी जानी चाहिए। ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती मात्रा के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समय अवधि के लिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में जल्दी क्योंकि पेपर आपका लगा हुआ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।